लिस्ट भी जारी हो जाएगा, चुनाव भी जीत लेंगे। आप लिस्ट पे ही अटके रहिए। आप ये बता दीजिए कि आप पूरे भारत में कितने सीट पे सिमटने वाले हैं। एक सीट हम कम जीते थे, लेकिन इस बार 40 में 40 सीट एनडीए लेके जा रही है। और जीत इसलिए कि जिस तरह से 10 वर्षों में पूरे भारत का विकास हुआ है, उस विकास की रथ का अवरोध नहीं होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा रखिए। तो आग और पानी सबकी बात वही करते हैं, क्योंकि उनके घर में खुद आग लगा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत में जो पेच फंसा है, आपको मालूम है कि सीट बंटवारे को लेकर के कैसे बवाल जो है वो छिड़ गया है और तमाम तरह के जो कयास हैं वो ऊपर आ गए हैं। आपको बता दें कि गठबंधन की तरफ से कहा यही जा रहा है कि बिहार की एनडीए सरकार में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के जो अभी तक सीटों का बंटवारा है वो नहीं हुआ है और जो इसके घटक दल हैं वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देख रही हैं, कहा जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है आप लोग में? मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और महागठबंधन के साथियों को पहले खुद के दल के अंदर के मसले को सुलझा लेना चाहिए। और एनडीए की जो बात कर रहे हैं, सभी को पता है कि एक लिस्ट जारी हो चुका है और दूसरी लिस्ट की भी तिथि तय हो गई है। लिस्ट भी जारी हो जाएगा, चुनाव भी जीत लेंगे। आप लिस्ट पे ही अटके रहिए। आप ये बता दीजिए कि आप पूरे भारत में कितने सीट पे सिमटने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, आपकी दर्शक दीर्घा में भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मीडिया आप अब चिंता हो जाएगी आप लोगों की, मीडिया वाले सेल में जाके नहीं बैठना पड़े। तो मुझे लगता है कि वह खुद की चिंता करे। और कहते हैं जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं उछालते। और एनडीए में किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार जी के साथ में बैठकें हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग का भी सारा फॉर्मूला तय हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज से 1-2 दिन में आपको लिस्ट भी जारी हो जाएंगे। और देख लीजिएगा कि बिहार में 40 सीटों पे जो सारे कैंडिडेट होंगे वो वैसे कैंडिडेट होंगे जो आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। और हमारे मंत्री, उन्होंने कहा भी, विजय चौधरी जी ने कहा है कि एक कसक रह गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि एक सीट हम कम जीते थे, लेकिन इस बार 40 में 40 सीट एनडीए लेके जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो कि एनडीए के घटक दल हैं, चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग जो है वो डिमांड कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से जो है वो अभी तक फैसला तय नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सारे एनडीए के घटक दलों के साथ में बैठक बीजेपी को करनी है। बीजेपी बड़ा दल है और अमित शाह जी हैं, मुझे लगता है कि वो संभाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चैलेंज ये है हम लोग के लिए, जीत हासिल करना है हम लोग को। और जीत इसलिए कि जिस तरह से 10 वर्षों में पूरे भारत का विकास हुआ है, उस विकास की रथ का अवरोध नहीं होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा रखिए। चाहे वो सीट, वो कैंडिडेट जेडीयू से हो, बीजेपी से हो या एलजेपी से हो, किसी भी दल से हो, एनडीए का कैंडिडेट मतलब की जीत हासिल होगी। और चिराग पासवान जी, उनके जो चाचा जी हैं, उनके साथ में जो भी मसला है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट आउट हो चुका है, बस अब लास्टली लिस्ट जारी करने को बस अब रह गई है। कुछ मुझे लगता है 1-2 दिन की प्रक्रिया रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। आरजेडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि एनडीए में आग लगेगी, कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर के तोड़फोड़ जो है चिराग पासवान हो सकता है कि उनके साथ जाएंगे। अरे भाई, लालटेन है तो आग वक्त तो उनको याद रहेगा ही ना। लालटेन छाप है तो आग के बारे में ही सोचेंगे। हम यहाँ सोच रहे हैं कि हरियाली के बारे में, कि पूरे देश में किस तरह से युवाओं को नौकरी मिल सके, महिलाएं सुरक्षित हो सके। और देश में जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व में परचम लहराया है, और आप देखेंगे कि हम लोग हर क्षेत्रों में, खासकर महिलाओं को लेकर के जिस तरह से योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है या उनका संकल्प है, तो आग और पानी सबकी बात वही करते हैं, क्योंकि उनके घर में खुद आग लगा है। देख लीजिए, कांग्रेस के कई नेता भागे जा रहे हैं, आरजेडी में टूट हो रही है। तो उनको चिंता है, अपने दलों की चिंता करें। और मुझे पूरे उम्मीद है एनडीए के सारे घटक दलों में कि जहां पे विकास होगा वहीं पे सभी लोग रहेंगे। आखिरी सवाल, सीएए को लेकर के जो है वो माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। बिहार में देख ही रही हैं कि पुलिस मुख्यालय के ज़रिए से फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और जो काफ़ी सेंसिटिव जगह हैं उन पर जो है ख़ास तरीके से नज़र रखे जाने। कहा यह जा रहा है कि ये जो है चुनाव का प्रोपेगेंडा है जो कि बीजेपी ने छोड़ा है। देखिए, सीएए के बारे में आपको जानकारी है कि लोकसभा और राज्यसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है, कानून बन चुका है।
और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश में यही कहा गया कि 2014 के बाद जो आए हैं उनको एविडेंस देने की जरूरत है, 2014 के पहले नहीं। देखिए, एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने चुना है अपने नेता को, और नेता का कर्तव्य होता है कि वो आपके लिए कार्य करे। तो बिल्कुल भी वैसे लोगों के साथ ना जाएं जो आपको दिग्भ्रमित करें, जो आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें। अपनी हक की बात देखिए और अपने विकास की बात सोचिए, क्योंकि आपका विकास हमारा संकल्प है और इसी के साथ हम चलते हैं। सीएए बहुत स्पष्ट है। मैं फिर कह रही हूं कि 2014 के बाद जो शरणार्थी आए हैं कि उनको एविडेंस देने की जरूरत है, तो उसके पहले तो जितने भी लोग गए, और हमारी संस्कृति रही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह संविधान है, देश जो है हमारा संविधान से चलता है और संविधान सभी की रक्षा करेगी। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे अंदर सीटों का बंटवारा हो या मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तमाम बातें जो है वो तय हो चुकी है और किसी न किसी वक्त जो है उसका ऐलान हो सकता है। और गठबंधन की रही बात, तो वो सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं और सिर्फ हवा फैलाते हैं, क्योंकि जब उनको मौका मिला था तब उन्होंने काम नहीं किया और अब सिर्फ दावे कर रहे हैं और बयानबाजियां कर रहे हैं। गठबंधन की तरफ, एनडीए गठबंधन की तरफ जो मामले हैं वो तय पा गए हैं और किसी भी वक्त ऐलानात जो है वो सीटों को लेकर के और मंत्रिमंडल को लेकर के हो सकते हैं। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।